नमस्कार, न्यूज 18 पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। सावन का पहला सोमवार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में सुबह से लोगों का उमड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की तादाद में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालु लाइन में खड़े नजर आते थे सावन के दौरान, लेकिन इस बार पहले वाली रौनक दिखाई नहीं दे रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 3 जगहों की तस्वीरें यूपी की, जिसमें वाराणसी, बाराबंकी और गाजियाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कोरोना काल में किस तरह से बहुत ही कम लोगों की संख्या में सावन के पाक महीने का आगाज हुआ है। कोरोना के चलते मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों के चेहरों पर मास्क है। मंदिर प्रशासन अंदर हर भक्त को तब जाने दे रहे हैं जब सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो हर तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप देख रहे हैं भोले भक्तों को। आज बहुत ही खूबसूरत दिन और बहुत ही खूबसूरत मौका, जब सावन की शुरुआत हो गई है, सावन के महीने की शुरुआत हुई और पहला ही दिन जो था वो सोमवार, पहला सोमवार, 5 सोमवार पड़ेंगे इस दौरान सावन में। और ये पहले सोमवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके घर बैठे आप भोले भंडारी के दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी, बाराबंकी और गाजियाबाद से तस्वीरें हम लेकर आए हैं। तो सावन के पहले सोमवार को सीएम योगी ने भी आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई गोरखपुर से। आप देख रहे हैं वही तस्वीरें। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना जब की सुबह, तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हुए वो कैमरे में कैद हुए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सावन की पहली सुबह, पहली सोमवार की पहली सुबह, इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं भी दी, पूजा अर्चना भी की। साथ ही ट्वीट करके लिखा लोगों को, देवादिदेव महादेव के परम प्रिय पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की देशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर जी से प्रार्थना है कि हम सभी पर उनकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से कोरोना का नाश हो, मानवता का उत्थान हो। ओम नमः शिवाय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्विटर हैंडल पर ट्वीट देख रहे हैं। ये आज सुबह ही किया गया ट्वीट है। तस्वीरें भी आपके सामने, जब जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हुए भोले बाबा को नजर आए। बढ़ते हैं आगे, वाराणसी आपको लिए चलते हैं। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। हालांकि कोरोना काल में शिव भक्तों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। मंदिर के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि पांडे। धर्मनगरी काशी में सावन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज सुबह से ही भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। हालांकि संख्या भले ही कम है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल करके बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा के मंदिर में जा करके अपनी प्रार्थना लगा रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं इस कामना से कि उनको ये इस महामारी से जो है और उनका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। क्या दर्शन किया आपने? जल चढ़ा दिया? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। क्या मांगा बाबा? बाबा भगवान सब भला कर कोरोना मुक्त करी, बस कोरोना मुक्त रहे। आपने जल चढ़ाया बाबा को? जी, कोरोना क्या 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 बाबा से विशेष मांगा आज आपने? विशेष हमने यही मांगा कि भगवान महामारी से छुटकारा मिले सबको, यही मांगा। तो सुबह से ही दर्शन शुरू हो गया है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस काशी में सावन के पहले दिन लाखों की भीड़ लगती थी, आज वो सैकड़ों की संख्या में ही संकुचित रह गई है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त है, उसी तरीके से लगाई गई हैं जिस तरीके से हर साल सुरक्षा व्यवस्था होती थी। मंदिरों में भक्तों के जाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। तो थर्मल स्कैनिंग भी भक्तों का, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको करवाने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो दर्शन सुबह से ही चालू है। वो बात की बात है कि जो संख्या है वो भले ही कम है, लेकिन भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं है। रवि पांडे, न्यूज 18, वाराणसी। तो कोरोना के चलते इस बार सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पूजा करने की टाइमिंग पर भी बदलाव किए गए हैं। श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक कर सकते हैं।
दूध और बेलपत्र चढ़ाने की इजाजत नहीं है। कोरोना और बारिश के चलते श्रद्धालुओं की कम संख्या नजर आ रही है। हमारी संवाददाता अनामिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, जो कि उन्होंने लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के बाहर से भेजी है। सावन के महीने में मंदिरों में तस्वीर जो है वो थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही है। हर साल यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थीं, सुबह 4 बजे ही पट खुल जाते थे, लेकिन इस बार पट खोलने का समय भी बदल दिया गया। इस बार नियम यह है कि सुबह 6 बजे के बाद ही पट खुलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर बार लोग अंदर जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, लेकिन इस बार उन्हें शिवलिंग को छूने की इजाज़त नहीं है। जो भी भक्त हैं उन्हें बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करने होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ चढ़ाने की इजाज़त नहीं है इस बार। जो लोग घर से दूध लाए भी हैं लोटे में, वो कहीं बाहर चढ़ा देंगे, किसी उनके लिए ट्रैंक की व्यवस्था की गई है उसमें डाल देंगे, लेकिन शिवलिंग को नहीं चढ़ा पाएंगे। जो लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि संख्या बहुत कम कर दी गई है। इस पूरे प्रांगण में आप देखिए, मनकामेश्वर मंदिर के, बहुत पुराना मंदिर है ये, लेकिन इस मंदिर में जब पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी सावन के महीने में, वहाँ पर आपको बहुत कम संख्या दिखाई दे रही होगी। और ये भी सिर्फ वो लोग हैं जो आस पड़ोस के ही हैं, क्योंकि इस बार ये हिदायत दी गई है लोगों को कि वो घर से ही पूजा करें। और इसके अलावा इस बार प्रकृति का भी अपना अनोखा रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके आस्था में कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि हरदोई और इसके आसपास के जो जिले के लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो लखनऊ से मेरी सहयोगी अनामिका की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी शिवालय में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। शिव भक्तों से घर में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। जो भक्त मंदिर तक आ रहे हैं वो बाहर से ही पूजा करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो ये गोरखपुर से हम तस्वीरें भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर मंदिर परिसर के कपाट बंद रखे गए हैं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और जो लोग पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर तक, वो बाहर से ही पूजा अर्चना मत्था टेक के अपने घर वापस जाने को मजबूर हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधा गाजियाबाद, जहां के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी शिव भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। पहले जहां शिव भक्तों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी यहां पर लाइन लगा करती थी, अब कोरोना काल में शिव भक्त कम नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमित राणा। सावन का आज पहला सोमवार है। ऐसे में फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन मंदिर दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में, और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मठ है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ की जो मान्यता है ये है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी। खुद रावण यहाँ आकर पूजा किया करते थे। उन्होंने अपने 10 शीश में से एक शीश इसी मंदिर पर चढ़ाया था। लेकिन सावन का जो पहला सोमवार है, पिछले 30 साल की अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सावन के सोमवार में इस बार मंदिर में वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही जो हर साल देखने को मिलती थी। सावन शुरू होते ही यहाँ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता था, एक मेला सा लग जाता था। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, हर साल आप आते होंगे, इस बार सावन में भीड़ कम है, वजह इस बीमारी की वजह से जी कम है श्रद्धालु, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और भीड़ भी ऐसी रहती है कि देखने को अच्छा लगता है। कई किलोमीटर लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन रहती है। पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ तक लाइन जाती है, पर इस बार महामारी की वजह से श्रद्धालु कम है। बिल्कुल, महामारी की वजह से श्रद्धालु कम है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ये मैट बिछी हुई है यहाँ पर, इस मैट पे सर्किल बनाए हुए हैं। साथ ही मैट से आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ सैनिटाइज करने के लिए पूरी एक मशीन लगाई हुई है। बात की जाए अगर गर्भगृह की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बार में 5 लोगों को एक साथ अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्राचीन महादेव का ये मठ है, दूधेश्वर नाथ महादेव मठ। आप देख सकते हैं यहाँ ये शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। और दूधेश्वर नाथ मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक गाय आती थी और अपने आप उसका दूध निकलता था। जब खुदाई करी गई तो खुदाई के बाद से यहाँ पर एक शिवलिंग निकली। जब यहाँ पर शिवलिंग निकलने के बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई। खुद रावण भी यहाँ पर पूजा करने आया करते थे। और आप देख सकते हैं दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर की ये मान्यता है कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग भाग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। चलिए अब चलते हैं प्रयागराज। यहां पर यमुना के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। हालांकि इस साल शिव भक्तों की तादाद काफी कम है। कोरोना महादेव के इस दौर में
कोरोना महामारी के इस दौर में शिव भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद जरूरी है। श्रद्धालुओं को शिवलिंग छूने और घंटी बजाने में पाबंदी लगाई गई है। सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु मंदिरों में आ रहे हैं, लेकिन कोरोना का साया साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं एकादश रुद्र के रूप में, उस स्वरूप में यहाँ बड़े हनुमान मंदिर में यहाँ पर भगवान भोले शंकर विराजमान हैं। यहाँ पर पुजारी पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक डिस्टेंस बनाई गई है कि गेट के बाहर से ही वो पूजा कर रहे हैं। अपना जो पूजा सामग्री है वो यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं, यहीं से पूजा अर्चना करें। सिर्फ पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का खतरा है उसके चलते तमाम एहतियात बरतना पड़ रहा है। लोग मास्क लगा रहे हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं उन्होंने भी ग्लव्स और मास्क का प्रयोग कर रखा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था मंदिरों में है और इसका जो असर है वो इस बार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धालु कम आ रहे हैं। सबको कोरोना से डर है, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कोरोना के समाप्ति के लिए, कि कोरोना इस देश से खत्म हो, इसके लिए भगवान भोले शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बार जो सावन का महीना है उसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इसमें भगवान भोले शंकर की आराधना की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक के साथ जो कामना की जाती है, ऐसी मान्यता है कि वो सभी कामनाएं भगवान भोले शंकर पूरा करते हैं। तो इस बार जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व के ऊपर वो कोरोना की समस्या है। तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना करें। हमारे साथ इस मंदिर के महंत जी हैं। महंत जी, आप बताएं कि किस तरह से आज यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है और क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पर जिस प्रकार से सबको पता है कि डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ से जो निर्देश मिला है उसके अनुसार ही यहाँ पर, उस गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सारी व्यवस्था है, सारे पुजारी हमारे ग्लव्स मास्क वगैरह लगा के हैं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्थाओं के साथ हम मंदिर में सबको दर्शन पूजन करा रहे हैं, लेकिन पूजन बाहर से ही, दर्शन बाहर से ही। कोरोना को लेकर क्या प्रार्थना हो रही है? कोरोना के लिए शुरू से ही प्रार्थना हो रही है और इसमें तो विशेष रूप से जो कि भगवान भोलेनाथ संहार के देवता ही हैं, तो उनसे विशेष प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु, इस संसार से कोरोना को जल्द से जल्द समाप्त करें। और हमने अपना एक संकल्प बनाया है, मन ही मन की हर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को रुद्राष्टाध्यायी का पाठ सुनाएंगे, इसी निमित्त, इसी संकल्प के अनुसार कि प्रभु इस संसार से कोरोना को समाप्त करें। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे, शाहजहांपुर की बात करते हैं, जहां पर विश्वनाथ मंदिर में सुबह से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई है। बाहर से श्रद्धालु इस शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन बेलपत्री, फल, फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर गोंडा में बड़ी तादाद में शिव भक्त मंदिर में उमड़े। हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवालय गूंज उठा। जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। मशहूर दुखहरणनाथ मंदिर पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। कोरोना के चलते किसी को भी मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। शिव भक्त दूर से ही भोले बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस बार कोरोना महामारी लोगों की आस्था पर भारी पड़ रही है। गोंडा के बाद बात होगी अब संभल की, जहां पर बड़ी तादाद में शिव भक्त मंदिर में उमड़ते हुए नजर आए। लेकिन अफसोस कि कोरोना काल में भी यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। श्रद्धालु मास्क पहनने में भी लापरवाही बरत रहे थे। संभल से तस्वीरें, हयातनगर इलाके में पातालेश्वर शिव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना संकट के इस दौर में ऐसी लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। तो जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, चेहरे पर मास्क लगाया जा रहा है, हाथों पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ संभल से जो तस्वीरें आई हैं बिल्कुल उलट। देखिए गर्भगृह में किस तरह से यहां पर भारी संख्या में भक्त मौजूद हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने मास्क पहना है, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क नहीं भी पहना है। ये बड़ी लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है प्रदेशवासियों पर।
अब चलते हैं नोएडा की तरफ। कोरोना संकट में मंदिरों में पूजा करने के तरीके बदल दिए गए। ऐसे में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 19 की हम बात कर रहे हैं, जहां के सनातन धर्म मंदिर में गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक पाइप की व्यवस्था की गई, जिससे कोई भी श्रद्धालु शिवलिंग को ना छू पाए और कोरोना का फैलाव रोका जा सके। सावन का महीना शुरू हो गया है और ऐसी आस्था है कि सावन के हर सोमवार को पूरे महीने जो शिवालय हैं उनमें जल चढ़ाया जाता है, लेकिन मंदिरों में भी इसको लेके विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जैसे ही एंट्री पॉइंट जो मंदिर का है गेट, वहाँ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। लोगों को किसी भी तरह की पूजा सामग्री अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी तरह की पूजा सामग्री लेके आते हैं तो उनको यहीं गेट पर रख दिया जाता है। उसके साथ साथ गेट पे ही यहाँ सैनिटाइजर लगाया गया है, जिससे जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो आएँ तो यहाँ से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। एक पूरा जो दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ मंदिर की तरफ से लगाए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है। साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोना है, हाथों को बार बार धोना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो घंटा है बड़ा वाला, उसको भी ढक दिया गया है, जिससे लोग इसको टच ना करें और जिससे संक्रमण का फैलाव होने से रोके। हम लोग चेक करके भेजते हैं और सैनिटाइजर लगा करके यहाँ से छोड़ा जाता है, और वहाँ जाने पर भी उस गेट पर भी यही सब व्यवस्था है। और इसके बाद में जो है तो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए पाइप द्वारा जल चढ़ाया जाता है और सब लोग दर्शन करके निकलते हैं। 5 फुट प्रसाद नहीं जाता है। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंतजाम मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरे किए गए हैं, जिससे कि जो संक्रमण का फैलाव है उसको रोका जा सके और श्रद्धालु अपनी जो पूजा है वो भी कर पाएं। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क की टीम।